एक बिजनेसमैन रईस पिता अपनी बेटी को एक भिखारी के हाथों में देकर कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी, और वो अपनी बेटी को इतना फोर्स करता है, ज़बरदस्ती कहता है कि शादी अगर तुम्हारी होगी तो इसी व्यक्ति से होगी और नहीं किसी से भी नहीं होगी। दूसरी ओर उस लड़की की सौतेली माँ भी उसके साथ होती है और ज़बरदस्ती उस लड़की को एक भिखारी के पल्ले बांध दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने लोग ऊपर वाले पर यकीन करते हैं? किसी भी धर्म से कोई हो, लेकिन अपने धर्म पर सभी की आस्था बरकरार है। और कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको लग रहा है कि बुरा है, लेकिन उसी टाइम पर आपके साथ अच्छा हुआ होगा। वही सब कुछ आज इस स्टोरी में हुआ है। ये कहानी आपको फिल्मी ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये सच्ची कहानी है और जिसके साथ बीतती है ना, उसी को पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी में कुछ दिन आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें पीछे से आपको बताना है पूरा वाक्य या पूरी कहानी। कुछ दिन पहले चलते हैं। ये ललिता नाम की लड़की अपनी माँ की गर्भ में होती है। इसकी माँ हाउसवाइफ होती है, पिता बिजनेसमैन होता है और पिता इसकी माँ से बहुत प्यार करता है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जान निछावर अपनी पत्नी पर करता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जब ललिता अपनी माँ के पेट में होती है और डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे ललिता की माँ इस दुनिया से चली जाती है, ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है। दोस्तों, ये पिता अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखना चाहता है। हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, वहीं पर इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उस दिन ये सबके सामने कह देता है कि मैं जीवन भर इस लड़की का चेहरा नहीं देखूंगा। होता भी यही है, वो उस लड़की से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगता है। ललिता छोटी सी है, दूध मुही बच्ची है। अब वो क्या जाने किसी के द्वेष को या किसी की ईर्ष्या को, वो तो भाई अपने हिसाब से बड़ी होगी और आगे भी बढ़ेगी। ललिता 5-6 महीने की होती है। उसका पिता अमीर है, उसके आसपास कई व्यक्ति ऐसे रखता है, महिलाएं उसकी देखरेख करने के लिए, लेकिन खुद ने उसने उसकी शकल तक नहीं देखी है, शकल तक नहीं देखी है। दोस्तों, अब ललिता का नाम भी उन काम करने वाले लोगों ने ही, उन महिलाओं ने ही उसका नाम ललिता रखा है। उसका नामकरण भी किसी ने नहीं कराया है। दोस्तों, यहाँ पर ललिता अब पग भरने लगती है, चलने लगती है और एक दिन चलती चलती उसका पिता कुछ काम कर रहा होता है, उस पिता के पास पहुँच जाती है। तो वो पिता उस छोटी बच्ची को धुतकारते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। तो सभी जो ललिता को, जो 3 उसकी पालने वाली माँ थी, उसके लिए 3 माँ थी, क्योंकि 3 महिलाएं उसकी देखरेख किया करती, तो तीनों माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो ललिता को गोदी में लेकर खुद उसकी परवरिश करते हैं और ख़ास ख्याल रखते हैं कि ललिता कभी भी अपने पिता के पास नहीं जाए। अब दोस्तों, जब ललिता 1 या 1.5 साल की हो जाती है, तभी ललिता के पिता एक फ़ैसला लेते हैं कि वो दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी ललिता के पिता कर लेते हैं, तो घर में एक सौतेली माँ आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों, हर कोई महिला ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी जब दूसरी महिला घर में आती है तो वो पहली महिला के बच्चों को ज़्यादा खास पसंद नहीं किया करती है। अब यहाँ पर वही मैटर था कि जो ललिता की सौतेली माँ थी, वो ललिता से बहुत नफ़रत किया करती थी, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा करती। लेकिन जब उसने जिस व्यक्ति के साथ, ललिता के पिता के साथ वो शादी कर कर आई है और ललिता के पिता के हाव भाव उसने देखे हैं, तो उसे पता चल गया था कि इसकी तो कोई इज्जत इस घर में रहने वाली नहीं है, राज मेरा और मेरे बच्चों का चलेगा। दोस्तों, समय की पहिया घूमता है, धीरे धीरे समय निकलता है। ललिता की जो सौतेली माँ है, वो 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। और अब ललिता के 2 बहन भाई आ जाते हैं। ललिता जब अपने बहन भाइयों के साथ भी खेला करती है ना, तो उसे तब भी उन बच्चों से भी अलग कर दिया जाता है। कभी भी बहन भाई वाला प्यार उनमें होने ही नहीं दिया जाता है घर वालों की तरफ से। लेकिन जब ललिता की सौतेली माँ के बच्चे बड़े होते हैं, तो वो अपनी बहन को नहीं भूल पाते हैं और तीनों बड़े ही प्यार से रहते हैं। दिन पर दिन ललिता जवान होती जाती है। दोस्तों, अब ललिता बड़ी हो जाती है। पिता की घृणा
या पिता की जलन अब तक भी कम नहीं हुई थी। वो अपनी बेटी को एक बहुत अभागी और कुलच्छनी माना करता, ये सोचता कि ये कब मेरे घर से जाएगी और कब मेरे घर में अच्छी अच्छी खुशियाँ आएंगी। एक पिता के मन में इतनी कड़वाहट आखिर देखने को मिलती तो नहीं है, लेकिन आज तो मतलब इस कहानी में तो बहुत ही वो पिता कठोर दिल का था। अब जो ये ललिता है, इसके माता पिता एक दिन मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते वक्त जैसे ही सीढ़ियों से उतरते हैं तो वहाँ पर एक नौजवान व्यक्ति, जिसके कपड़े तो फटे हुए हैं लेकिन वो वहाँ पर भीख मांग रहा है। तभी ललिता की सौतेली माँ थी, तो भाई वो तो अपना दाव चलती है और अब वो ललिता के पिता के कान भरती है और कहती है, सुनो जी, आपको ये लड़का दिख रहा है, ये पता नहीं भीख क्यों मांग रहा है, लेकिन बड़ा ही सुंदर है। ये ललिता के लिए कितना अच्छा रहेगा। एक पल के लिए तो ललिता का पिता थोड़ा सा हिचकता है, कहता है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन भाई वो जितना अपनी पहली पत्नी से प्यार करता था उतना ही दूसरी पत्नी से प्यार करता है और वहाँ पर वो उस लड़के को ललिता के लिए पसंद कर लेते हैं, जो सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहा है। दोस्तों, ताज्जुब की बात है कि कोई पिता ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वहाँ पर जो भीख मांग रहा था वो वहाँ का एसपी साहब थे, क्योंकि वो किसी मुजरिम को पकड़ना चाहते थे। क्यों पकड़ना चाहते कि बालकों को, बच्चों को ज़्यादा उठाया जा रहा था, बच्चों को किडनैप किया जा रहा था, तो वो भेस बदलकर वहाँ पर उस गैंग को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि बहुत बड़ी गैंग थी जो बच्चों को पकड़ती और उनको भीख मंगवाया करती थी। अब उन्हें नहीं पता था, उन दोनों पति पत्नी ने उसी एसपी साहब को सिलेक्ट किया था जो भेस बदल कर बैठे होते हैं। अब जो ललिता की सौतेली माँ थी वो जाना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि कल मिले या ना मिले, आज ही इनसे बात कर लो, बेटी की शादी करनी है, बेटी जवान हो रही है, पीले हाथ तो करने हैं। और यहाँ पर ललिता का पिता सोचता है कि अगर ये भीख मांगता है तो इसको हम एक घर दे देंगे और वहाँ पर ये अपना काम, छोटा मोटा काम कर लेंगे। मतलब ये सोच ललिता के पिता की होती है। अब जो एसपी साहब वहाँ पर भिखारी का रूप लेकर बैठे हैं, उनसे बात की जाती है। उन्हें पहले कहा जाता है, ललिता के पिता कहते हैं कि अरे बेटा, तुम क्या यहाँ से खड़े होकर उधर चलोगे? तो एसपी साहब उनकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं कि भाई ये व्यक्ति मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहा है। वो तो किसी और ही काम से वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो एसपी साहब उठकर ललिता के पिता के पास चले जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी कहते हैं कि आपसे एक बात कहें। तो वो कहता है कि हाँ जी कहिए, क्या बात है? तो वो कहता है कि हमारी एक बेटी है, बेटी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही जवान है, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? तो यहाँ पर एसपी साहब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, कोई इतना अमीर अपनी बेटी की शादी ऐसे कैसे किसी भिखारी से कर सकते हैं, या इन लोगों ने मुझे पहचान लिया है कि मैं एसपी साहब हूँ? तो यहाँ पर वो एक सोच में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। तभी ललिता की माँ कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम भले ही भिखारी हो लेकिन हम तुम्हें एक 100 गज की प्लॉट लेके दे देंगे, उसमें ही घर बनवा देंगे और तुम दोनों पति पत्नी बड़े ही अच्छे से रहना। एसपी साहब समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब एसपी साहब उस चीज़ को छोड़कर अब इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सोचते हैं कि देखो तो सही, कहीं कोई क्राइम की बात तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये लोग कुछ क्राइम करना चाहते हों, मुझे अपना दामाद बनाकर। तो एसपी साहब यहाँ पर झूठ मूठ का नाटक करते हैं और खुश हो जाते हैं कि हाँ जी मैं तो तैयार हूँ, आप मेरी शादी कर सकते हैं। और दरअसल एसपी साहब की शादी हुई भी नहीं थी। यहाँ पर वो दोनों ही काम संभालने लगते हैं, जिस केस के लिए आए थे उसे भी कर रहे थे और वहाँ पर उनके बैठे बिठाए शादी की तैयारी हो जाती है। दोस्तों, तीसरे दिन ही एसपी साहब को घर बुलाया जाता है। अब एसपी साहब उस भेष में तो जाते नहीं हैं, नॉर्मल से एक गरीब व्यक्ति के से कपड़े पहन कर जाते हैं और उनके घर जाकर पहुँच जाते हैं। तो जब उस बिजनेसमैन के घर को देखते हैं तो भाई घर तो बहुत आलीशान है। अब एसपी साहब और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि हो ना हो बहुत बड़ी बात है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। और वो छानबीन भी कराते हैं अपने लोगों से कि भाई कौन है, तो कुछ उन्हें वहाँ से भी पता चल जाता है। अब वहाँ पर एसपी साहब जाकर बैठ जाते हैं, उनके लिए चाय कॉफ़ी लाई जाती है और ललिता, जिससे ज़बरदस्ती 2 दिन से चल रही थी कि नहीं तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, नहीं तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, ललिता को तैयार कर कहाँ तो ललिता को घर के कामों में लगाए रखा था, आज उसे तैयार कर एसपी साहब के सामने ले आते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल भिखारी के रूप में है।
सामने आते हैं तो एसपी साहब ललिता को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ललिता बहुत खूबसूरत थी, सच में ही बहुत खूबसूरत थी। भले ही बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एसपी साहब सोचते हैं कि दाल का काला तो तब निकाला जाएगा, लेकिन मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा। वहीं पर एसपी साहब का मन बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है और एसपी साहब चुप चुप सब कुछ करने लगते हैं उन लोगों के कहने पर। और 3 दिन बाद दोनों की शादी, एक छोटा सा फंक्शन होता है, घर ही घर में घर के ही लोग होते हैं और बाकी लोग नहीं बुलाए जाते हैं। एसपी साहब भी यहाँ पर अपने घर वालों को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि ये लोग कितनी हद तक जा सकते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है, ललिता और एसपी साहब की। और शादी होने के बाद अब कहता है, जो ललिता के पिता हैं वो एक कागज़ एसपी साहब के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी शादी, क्योंकि इतने आदर भाव से उससे बात भी नहीं करी जा रही थी। भाई एक भिखारी था और एक बड़ा आदमी जो बिजनेसमैन है, वो कैसे उससे अच्छे से बात करेगा। तो वो कहता है कि ये लो बेटा, तुम ये कागज़ लो और अपना घर बसाओ, और यहाँ पर दोबारा इस मनुष्य को मेरे घर भेजने की या तुम इसके साथ आने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझसे हुआ था उतना मैंने कर दिया है, अब तुम जानो या तुम्हारा काम जाने। तभी एसपी साहब अपने स्टाफ के दोस्तों को बुलाते हैं फ़ोन कर और वहाँ पर वो अपनी वर्दी में आते हैं और बड़े ही कई नौजवान वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जो ललिता का पिता है, वो हैरान सा देखने लगता है कि ये तो पुलिस मेरे घर पर क्या कर रही है। तभी एसपी साहब कहते हैं, सोफे पे बैठते हैं, पैर के ऊपर पैर रखते हैं और कहते हैं कि कैसे बाप हो तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो। ललिता अपने पिता को देखती है और उस पति को देखती है जो अभी तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि बेचारे के पास कुछ भी ना हो, लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसे बन जाते हैं एक दबंग टाइप। और कहते हैं कि तुम्हें, एसपी साहब कहते हैं ललिता के पिता से कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम कैसी प्रगति के, कैसी मानसिकता वाले पिता हो। तुम अपनी बेटी, जो बेटी पैदा हुई है, जिसे पता नहीं है कि नसीब क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है, तुमने उसकी किस्मत अपनी हाथों से लिखनी शुरू कर दी। तुम्हारी बेटी की क्या उसमें गलती थी? ऊपर वाले का काम था। क्योंकि एसपी साहब ने सारी जानकारी इस बिजनेसमैन ललिता के पिता की निकलवा ली थी। और यहाँ पर एसपी साहब जो ललिता के पिता को धोते हैं ना बातों से, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इस तरह से उसकी बेइज्जती करते हैं। और ऊपर से जो ललिता की सौतेली माँ थी, उसको भी बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं एसपी साहब। कहते हैं कि तभी तो महिला को बदनाम करती है। तुम एक महिला होकर महिला का दुख नहीं समझ पाई। तुमने इस लड़की के साथ इतना गलत किया, ना ही तो इसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, ना ही इसको कुछ ऐसा ये घर के कामों में तुमने डाल दिया। और अपने दोनों बच्चों की परवरिश तुमने ऐसे की है कि बहुत अच्छे तरीके से। एसपी साहब यहाँ पर पूरी भड़ास निकाल लेते हैं। और तभी ललिता के सामने, क्योंकि वो अपनी वर्दी में नहीं थे, तो घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं ललिता से कि मैं कोई केस सॉल्व करने नहीं आया था। मैंने जब तुम्हें एक झलक देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब तुम इस प्यार को क्या नाम देना चाहती हो? शादी तो मेरी और तुम्हारी हो चुकी है। अब मैं तुमसे इजहार कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें जीवन भर बहुत खुश रखूँगा। जितने तुमने दुख देखे हैं ना ललिता, उन दुखों को मैं तुझे भुला कर रहूँगा और मैं तुम्हें अपने सिर पर बिठा कर रखूँगा। ललिता की आंखों से आंसुओं की लड़ी लग जाती है। ललिता रोने लगती है, मन ही मन कहती है कि शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पर वो दोनों, जो एसपी साहब हैं और ललिता को गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि तू सारे दुख भूल जा आज से ही, और आज के बाद तुझे इस चौखट पर मैं पैर रखने नहीं दूंगा। एसपी साहब का जो स्टाफ है सभी तालियां मारने लगते हैं और जो ललिता के माँ बाप थे वो देखते ही रह जाते हैं। और एक ऐसा वाक्य वहाँ पर हो जाता है दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अभागा है, उसके नसीब खराब हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमारे नसीबों को बदलने में वक्त नहीं लगता, कभी कभार कुछ थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन अगर नसीब में कुछ अच्छा है ना, तो सामने वाला कितना भी बुरा कर लेना, वो अच्छा होकर ही रहेगा। एक सौतेली माँ ने कोशिश की थी सौतेली बेटी को ऐसे लड़के के साथ बांधना कि जहाँ पर वो लड़की भीख मांगे और खाए, लेकिन
उसके नसीब में था एक एसपी की पत्नी बनना या एक अच्छी ज़िंदगी जीना। ये स्टोरी बताते वक्त मैं आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक लड़की का जीवन संवर जाता है और कुछ लोगों को ऐसा पाठ मिलता है कि जो भगवान पर भरोसा नहीं करते या अपने आप को भगवान की जगह रख लेते हैं। क्योंकि ललिता के पिता ने अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से लिखनी चाहिए। क्या उस पिता ने सही किया था? मैं पूछती हूँ आप लोगों से, और ये कहानी सच है दोस्तों। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। और आज आप लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं। बहुत मेरे भाई मुझ पर कमेंट करते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भाई सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार है, तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों को। और बहुत सारे कमेंट है तो मैं सभी के नाम नहीं ले सकती, लेकिन एक दिन ऐसा बनाऊँगी जो लिस्ट लिखकर सभी के नाम लूँगी और सभी के नाम बोले जाएंगे। तो जो भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाले तो वो अपना नाम भी डाले और जहाँ से वो है, जिस शहर से वो हैं, जिस गांव से हैं, अपने गांव का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, वो कहानी जो शायद आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।